हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेले। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस किया हुआ था, गढ़वाल मंडल के अलग और कुमाऊं मंडल के अलग। यानी कि कुमाऊं मंडल में कौन कौन से मेले होते हैं और गढ़वाल मंडल में कौन कौन से मेले होते हैं। तो इसके लिए हमने जो कुमाऊं मंडल के जो मेले थे वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज वहीं से आगे हम पार्ट सेकेंड को कंटिन्यू करते हैं, उसमें हम गढ़वाल के प्रसिद्ध मेले को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि गढ़वाल मंडल में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल में जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है वो है देहरादून। तो देखिए देहरादून में जो मेला लगता है तो वो है झंडा मेला। ठीक है, यह जो मेला है वह देहरादून में लगता है। ठीक है, जो देहरादून स्थान है वहीं पर झंडा मेला लगता है। ये हर वर्ष लगता है होली के 5वें दिन। ठीक है, जब होली का 5वां दिन हो जाता है तो उस दिन ये झंडा मेला आयोजित किया जाता है। यह जो मेला है यह सिख गुरु रामराय जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ होता है। यानी कि जब से प्रारंभ हुआ था, मतलब ठीक है, ये जब सिख गुरु जो थे रामराय जी, तो उनका जो जन्म दिवस है, जिस दिन उनका जन्म दिवस पड़ता है वहाँ से इसको शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है, यह जो मेला है यह 15 दिनों तक चलता है। अब जो नेक्स्ट देहरादून की ही हम बात कर रहे हैं, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरा मेला लगता है वो लगता है टपकेश्वर मेला। तो देखिए जो टपकेश्वर मेला है वह देहरादून के देवघारा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित शिव मंदिर में लगता है, वो भी शिवरात्रि के दिन। ठीक है, टपकेश्वर मंदिर है, जो टपकेश्वर मेला लगता है वो टपकेश्वर मंदिर में लगता है, जो कि स्थित है देहरादून के देवघारा नदी के किनारे। ठीक है, अब इस जो मंदिर की बात करें तो इस गुफा में, यानी कि जो टपकेश्वर मंदिर है तो टपकेश्वर मंदिर एक गुफा के अंदर है। और जो ये गुफा है यहाँ पर क्या है, एक शिवलिंग है जिसमें कि जो पानी की बूंदें हैं वो अपने आप ही चट्टान से टपकती रहती है। ठीक है, अपने आप वो चट्टान से वो बूंदें शिवलिंग के ऊपर टपकती रहती हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर पड़ा। ठीक है, ये एक वजह है कि इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर क्यों पड़ा। अब जो नेक्स्ट मेला है वो है भद्रराज मेला। तो देखिए यह मेला भी देहरादून में ही लगता है। मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्रराज मंदिर में यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये भी एक मंदिर में ही लगता है भद्रराज जो मेला है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो मंदिर है भगवान बलभद्र का, तो यह मंदिर बालभद्र को समर्पित है। ठीक है, भगवान बालभद्र को समर्पित है, भद्रराज इसको इसलिए कहा गया है इस मंदिर को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम टिहरी जिले के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे पहला मेला लगता है वो है रणभूत कौथिग मेला। ठीक है, यह जो मेला है यह टिहरी जनपद के नीलचामी पट्टी के ठेला गांव में कार्तिक माह को आयोजित किया जाता है। ठीक है, कार्तिक के महीने लगता है ये मेला। नीलचाम पट्टी इस जगह का नाम है जहाँ पर ये रणभूत कौथिग मेला लगता है। डिस्ट्रिक्ट आपको पता है टिहरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यह जो मेला है यह राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में जो है वो लगता है। ठीक है, जब राजशाही युद्ध हुआ था, मतलब जब राजाओं के वक्त रहा होगा, जब राजा रहते थे, तो यहाँ पर जब युद्ध हुए थे तो उन युद्धों में मारे गए जो लोग थे उनकी याद में ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह जो मेला है यह भूत नृत्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसको भूत नृत्य भी कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है चंद्रबदनी मेला। ये भी डिस्ट्रिक्ट टिहरी में ही लगता है। तो यह मेला जो है गढ़वाल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, इसको एक शक्तिपीठों में से इसको माना जाता है। ठीक है, टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में प्रतिवर्ष दोनों नवरात्र में लगता है। जो ये चंद्रबदनी मेला है यह टिहरी का जो चंद्रबदनी जो पर्वत है वहाँ पर चंद्रबदनी मंदिर है, तो वहीं पर ये हमेशा नवरात्र में लगता है। ठीक है, दोनों जो साल के दोनों नवरात्रे आते हैं उसमें ये लगता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है विकास मेला। तो देखिए इस मेले का आयोजन भी टिहरी गढ़वाल में हर वर्ष किया जाता है। ठीक है, जो विकास मेला है वो भी टिहरी में लगता है। इसे विकास प्रदर्शनी भी कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है, विकास प्रदर्शनी भी कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के मेले की बात कर रहे हैं तो वो है हरिद्वार के प्रसिद्ध मेले, यानी कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध मेले। तो ये देखिए बहुत जाना माना मेला। ठीक है, तो कुंभ मेले की हम बात कर रहे हैं कि पहला मेला जो हरिद्वार में लगता है वो है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो है वो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण मेला है। ये बहुत फेमस है, आपने सबने इसका नाम सुना ही होगा, कुंभ मेला। यह मेला जो है हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। यह जो मेला है वह सूर्यमेश
में तथा बृहस्पति कुंभ राशि में आने पर आयोजित होता है। जब जो सूर्य जो राशि है वह जब मेष राशि में आ जाती है तथा जो बृहस्पति राशि है वो कुंभ राशि में आती है तो तब यह कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अब जो नेक्स्ट मेला लगता है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में वो है उर्स मेला। तो यह मेला रुड़की से 8 किलोमीटर दूर कलियर गांव में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ लगता है? रुड़की में लगता है उर्स मेला। ठीक है, वहाँ से आगे 8 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कलियर गांव, तो यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। कलियर गांव में पिरान कलियर बाबा यानी कि अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की मज़ार है। ठीक है, पिरान कलियर बाबा आपने इसका सुना भी होगा। तो ये अलाउद्दीन अली अहमद साबरी इनका पूरा नाम है। तो इनकी मज़ार पर ये हमेशा ये मेला आयोजित किया जाता है। अब हम बात करेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट के मेले की। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फेमस मेला जो है वो आयोजित किया जाता है जो है गोचर मेला। तो यह मेला जो है चमोली जनपद के गोचर में लगता है। ठीक है, स्थान है गोचर। ठीक है, यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है। यह बहुत प्रसिद्ध मेला है और ऐतिहासिक भी है। ठीक है, इस मेले की शुरुआत हुई थी 1943 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नडी के द्वारा। ठीक है, उस टाइम पे जो डिप्टी कमिश्नर थे बर्नडी, तो उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी इस मेले की 1943 में। इस मेले का जो आयोजन है वो 14 से 20 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर होता है। ठीक है, 14 तारीख से यानी कि 14 नवंबर से और 20 नवंबर तक ये चलता है कंटिन्यू। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है हरियाली पूड़ा मेला। तो यह मेला जो है वह चमोली जनपद के नौटी गांव में चैत्र मास के महीने पहले दिन लगता है चैत महीने का जो पहला दिन होता है वह इस दिन आयोजित किया जाता है हरियाली पूड़ा मेला, जो कि चमोली जनपद का नौटी गांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इस मेले की जो खासियत ये है वो ये है कि यह मेला जो है वो मुख्य रूप से ध्यानियों यानी कि ध्यानिया जो गढ़वाली शब्द है तो वो विवाहित कन्याओं को कहा जाता है। ठीक है, तो इनका ये उत्सव मेन रूप से होता है। ठीक है, क्योंकि जो ये गांव है यहाँ पर जो लोग नंदा देवी जो मंदिर है, नंदा देवी जो देवी है, तो इसको क्या मानते हैं? ध्यानी मानते हैं, यानी कि एक विवाहित कन्या मानते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है ये मेला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है तिमुंडा मेला। तो इस मेले को देखें तो यह जो मेला है यह प्रतिवर्ष चमोली जनपद के जोशीमठ में लगता है। ठीक है, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है जो कि बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व आयोजित किया जाता है। तिमुंडा जो मेला लगता है वह बद्रीनाथ में जब कपाट खुलने वाले होते हैं तो उससे पहले इसको आयोजित किया जाता है, जो कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में आयोजित किया जाता है। फिर है यहाँ पर प्रसिद्ध जो तिमुंडा वीर का पसवा। ठीक है, जो वीर का पसवा यानी कि जो बकरी होती है उसको क्या दिया जाता है? कच्चा मांस, कच्चा चावल, गुड़ व 3 घड़े पानी। ठीक है, ये इतना सारा खाना खा सकता है, मतलब कच्चा मांस और कच्चा चावल, गुड़ और साथ में 3 घड़े पानी पी जाता है। ठीक है, जो कि जो प्रसिद्ध तिमुंडा वीर होता है उसका पसवा होता है एक बकरी उसको कहते हैं। ठीक, मतलब बकरी सा होता है देखने में। इसका जो पिक्चर होगा मैं वहाँ पर ऐड कर लूँगी, आप देख लेना कैसा होता है पसवा बकरी। तो ये इतनी चीज़ें को खा लेता है। ठीक है, एक समय में। अब जो लोक मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि इस गांव में जो तिमुंडा राक्षस था जो मानवों का भक्षण करता था। ठीक है, वो आदमी को खा लेता था। यहाँ के लोगों ने क्या किया कि जो माँ दुर्गा है उससे सहायता ली और माँ दुर्गा ने जब इस राक्षस को मारने वाली थी तो यह राक्षस माता की शरण में आ गया। माता ने आदेश दिया कि गांव वाले तुझे प्रतिवर्ष बकरे का मांस और चावल, गुड़ आदि चीज़ें देंगे। यानी कि उस राक्षस को ये कहा गया, माँ दुर्गा ने ये कहा था कि तू इन गांव वालों को छोड़ दे, इसके बदले तुझे जो गांव वाले हैं वो हर वर्ष क्या देंगे? मांस देंगे और बकरे का मांस देंगे, चावल और गुड़ देंगे। ठीक है, तो इस वजह से गाँव वालों की जो जान बच गई थी। किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो ये मकर संक्रांति के 8 दिन तक चलता है। ठीक है, मकर संक्रांति से शुरू होता है और उसके बाद 8 दिनों तक ये लगातार चलता रहता है माघ मेला। ठीक है, इस मेले में जो है वो कंडार देवता की डोली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोली भी पहुंचती है। ठीक है, वहाँ पर जो प्रसिद्ध देवता हैं कंडार देवता, तो उनके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोली भी यहाँ पर पहुँचती है इस मेले में। ठीक है, अब है नेक्स्ट वो है बिस्सू मेला। तो यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकोची, किरोली व देहरादून के चक्राता, जौनसार, बाबर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो इतने क्षेत्रों में बिस्सू मेला आयोजित किया जाता है। उत्तरकाशी के भुटाणु में, टिकोची में, किरोलू में, वो देहरादून के चक्राता, जौनसार, बाबर, ये मतलब इतने स्थान पर ये मेला आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से तो उत्तरकाशी में, फिर अन्य जगहों पर भी ये आयोजित किया जाता है। यह जो मेला है
वह प्रतिवर्ष विषु संक्रांति के दिन लगता है, इसलिए इसे विषु का मेला कहा जाता है। तो ये जो मेला है वो धनुष बाण के लिए और रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ढोल दमाऊ होते हैं, गढ़वाल के वाद्य यंत्र और रणसिंघी तुमुलनाद के साथ यह जो मेला है वो आरंभ किया जाता है। इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोठा खेलना कहा जाता है। ठीक है, विश्व मेला में जो मतलब इस तरीके का खेल किया जाता है, क्रीड़ा युद्ध जिसे हम कहते हैं, तो उसे स्थानीय भाषा में ठोठा खेलना कहा जाता है। ठीक है, जो कि विश्व मेला में ही आयोजित किया जाता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले जो कोत्यारी होते हैं, ठीक है, यानी कि ठुठारी जो मतलब टीम होती है, अलग अलग जो खेल करने वाले होते हैं, जो युद्ध क्रीड़ा करते हैं, तो उनको ठुठारी कहा जाता है। और इन ठुठारियों के 2 दल होते हैं, एक दल के पास धनुष बाण होता है और जबकि जो दूसरा दल होता है वो फरसा या ढाल जिसे हम कहते हैं उसको संभाले हुए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के पैर के नीचे से तीर चलाना होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक खेल किया जाता है जिसको कि युद्ध क्रीड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट मेले जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं, कौन कौन से स्थान पे लगते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने गढ़वाल मंडल के मेले पढ़े हैं उत्तराखंड के। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।